नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मॉरिशस की ऐतिहासिक और सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए 8 समझौते। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की अपनी यात्रा की झलकियां। संबल में जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों पर चढ़ाए गए तिरपाल। जिले में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पैक तैनात। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। आज फागुन पूर्णिमा की रात को होगा होलिका दहन। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई होली। वहीं केरल के अट्टुकल पोंकला की धूम। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव। रोहिंग्या संकट और बांग्लादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता पर होनी है बातचीत। और 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी फिर चली। तकनीकी समस्या के कारण आखिरी वक्त में रोकी गई क्रू 10 की लॉन्चिंग। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की ऐतिहासिक और सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने मॉरिशस के दूसरे दिन ही यात्रा का वीडियो साझा किया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और वहां की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। आप भी देखिए। तो 40 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I am pleased to confer upon you, Excellency Shri Narendra Modi, the National Award of Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I accept this award with humility and gratitude. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है।
आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री के लिए सड़कों पर अक्सर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई देखी गई है, लेकिन मॉरिशस में जो देखने को मिला वो अनोखा और अनूठा था। मॉरिशस के गंगा तालाब में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कई किलोमीटर तक खड़े रहे। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण MOUs पर साइन हुए हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अपना महासागर दृष्टिकोण रखा। मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज़्यादा घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की पहल है, जिसमें घरों और छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को रोशन किया और सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया, जिसमें स्थिरता, सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता का एक अपना नया युग शुरू हुआ है। अपने घर को सूर्य की रोशनी से रोशन करें। आज ही सौर क्रांति में शामिल हो। www.pmsuryaghar.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। जयपुर के हरमाणा इलाके में स्थित रबर के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की लपटों को देखकर दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो पहुंची और मौके पर मौजूद दमकल अधिकारी ने जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात होलिका दहन होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार होली से एक दिन पहले आज देश भर में होलिका दहन मनाने की तैयारी की जा रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। पारंपरिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्योंकि प्रहलाद एक दैत्य पुत्र था, इसलिए हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से वरदान स्वरूप चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी, लेकिन देवयोग से वहां चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आई, जिसमें प्रहलाद की जान बची और होलिका जलकर खाक हुई। कहा जाता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन को मनाया जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के संबल की तस्वीरें, जहां खग्गू सराय के शिव हनुमान मंदिर में लोगों ने होली खेली और गीत गाए।
दरअसल संभल एक संवेदनशील इलाका है जहां कल होली और जुमे की नमाज दोनों है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संभल में योगी सरकार सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति बनी कि हर साल की तरह 10 मस्जिदों को तरपाल और पन्नी से ढका जाएगा। बैठक के बाद आज ही पुलिस समुदाय ने मस्जिदों को ढकने का काम शुरू किया, वो चल भी रहा है। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए। हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की तरह पीएसी बटालियन तैनात की गई। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। शांति व्यवस्था कायम रह सके इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात की गई। साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह भ्रमण कर संभल पर गतिविधियों को लेकर निगरानी रख रहा है। सीओ अनुज चौधरी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। विवादित शाही जामा मस्जिद को ऐतिहासिक तरपाल से ढक दिया गया। वहीं असामाजिक तत्वों से निपटने के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने इलाके का जायजा लिया। संभल में जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जुमे की नमाज और होली त्योहार दोनों को साथ साथ देखते हुए अति संवेदनशील इस जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है, जिससे कि इस पर होली का रंग न पड़ सके। और इसके साथ साथ होली और जुमे की नमाज दोनों साथ साथ करवाने के लिए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों से बैठक करके व्यवस्था की है। इसके साथ पूरे संभल जिले को जो है 6 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहे। और इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार पूरे संभल जिले को जो है संवेदनशीलता को कहीं न कहीं देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस सतर्कता के साथ ही जो है इस होली के त्योहार को और जो है जुमे की नमाज को संपादित कराने का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। और संभल से ही हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ गए। आशुतोष, कल का दिन बेहद अहम है, जहां योगी सरकार बहुत सतर्क है क्योंकि कल होली का भी त्यौहार है और जुमे की नमाज है। हमने आपके वॉक थ्रू में भी देखा अभी किस तरह से वहां पर हालात हैं और जो पैक की टीम है, साथ ही साथ जो आम बाजार सजे हुए हैं, वहाँ पर किस तरह की रौनक है। देखिए आशा जी, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी का ही कारण है कि आप हमारे ठीक से बाजार वो देख सकती हैं कि किस तरीके यहाँ पर सजावट है। लोग होली की खरीदारी कर रहे हैं, लोग रमज़ान महीना चल रहा है तो जुमे की नमाज के लिए भी जो खरीदारी होनी चाहिए वो कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों में इस बात को लेकर के प्रशासन का जो इकबाल है, प्रशासन की जो सख्ती है, इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं लोग कि जो है कहीं कोई अराजक तत्व या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ नहीं सकते हैं। और उससे जो अराजक तत्व हैं उनको पहले ही पुलिस ने चिन्हित किया है, उनकी एक सूची बनाई गई है। लगभग 250 लोगों को जो है इसके लिए ताकीद किया गया है कि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदारी उनकी भी होगी। दोनों समुदायों के लोगों को बैठा करके नमाज के टाइम भी बदला गया है और इसके साथ में मस्जिदों को कवर किया गया है। सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतज़ाम जिसके बारे में आपने चर्चा की कि ड्रोन से भी निगरानी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे 250 लगाए गए हैं, आरएएफ बल है, पीएसी है और साथ में लोकल पुलिस है, लगातार गश्त कर रही है। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर इस बात की मुस्तैदी है कि कहीं से भी कहीं जो है सांप्रदायिक सद्भाव को
बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय न होने पाए। अच्छा आशुतोष, एक चीज़ और, जिस तरह से कई मस्जिदों पर तरपाल डाली गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहेगा? और ख़ास तौर पर किसी भी समुदाय में किसी भी अप्रिय घटना को कोई अंजाम ना दे, ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं उस पर नकेल कसने की तैयारी किस तरह से है? देखिए, तिरपाल डालने का सीधा मकसद ये है कि जो रास्तों पे मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ से होली के जुलूस निकलेंगे और उसमें अबीर, गुलाल, रंग सारे कुछ उड़ाए जाएंगे। ऐसे में होली मस्जिदों में रंग न जाने पाए, इस एहतियात को लेकर के उन्हें ढका गया है। और इसके बाद साथ ही जो दूसरा सवाल है आपका कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों को जो है इकट्ठा किया गया था, उनको इस बात को लेकर के ताकीद की गई है, समझाया गया है कि भाई आप अपने अपने त्यौहार जो है अपने ढंग से मनाएं। और जिस तरीके से पूरे सूबे में इस बात को लेकर के बहस भी छिड़ी कि 52 बार जो है नमाज होती है, एक दिन अगर होली के दिन भी नमाज पढ़ रही है तो कहीं न कहीं दूसरा पक्ष जो है उसमें भी सद्भाव और उसके प्रति आदर दिखाए, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जिस तरह से बाजार हैं, जिस तरह से लोगों के अंदर शांति है, तो हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक उपाय और व्यवस्था इस कदर है कि लोग अपने अपने त्योहारों को अच्छी तरह से मना सकते हैं। आचल 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। अगर हम संभल को देखें, इसके पीछे की वजह क्या रही? और सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप वहाँ पर लोकली इस चीज़ को ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट कर रहे हैं आशुतोष, जो दो समुदाय के आपस के लोग हैं उनके बीच किस तरह की मन की बात है? क्योंकि आखिरकार कोई भी त्यौहार हो जिस दिन मनाया जा रहा है तो आपसी सौहार्द और भाईचारे को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, 6 जोन में इसलिए बांटा गया है कि संभल एक जो है काफ़ी बड़ी आबादी का छोटे क्षेत्रफल में रहने वाला इलाका है और ऐसे में कहीं भी किसी भी कोने से कोई भी अराजकत्व अपने मंसूबे में सफल न हो, इसलिए उसकी निगरानी और चौकसी की व्यवस्था से उसको 6 जोनों में बांटा गया है, सेक्टरों में बांटा गया है और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहाँ तक कि राजस्व कर्मी जो लेखपाल होते हैं उनको भी मस्जिदों पर लगाया गया है कि कहीं भी अशांति की आशंका होने पर तत्काल प्रशासन को वो सूचित करें, जिससे कि फौरी तौर पर उसे रोका जा सके। और दूसरी चीज़ यह है कि हर साल जो है होली और जुमा नहीं साथ साथ होता है, लेकिन यह है कि जब साथ होता है जो एक सांप्रदायिक सौहार्द दोनों समुदायों के बीच में है वो हमेशा कहीं न कहीं बनता और चला आता रहा है। लेकिन इस बार जो है तनावपूर्ण स्थिति सिर्फ इसलिए हो गई कि अब से कुछ दिन पहले जिस तरह से शाही मस्जिद को लेकर के यहाँ संभल में विवाद हुआ है, मामला सब जुडिस है, न्यायालय में है और उसके साथ ही यहाँ पर जो घटनाएं घटी उन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन सतर्क है और दोनों समुदायों को जो है इकट्ठा करके सौहार्द बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से अपील की गई है। चलिए, तो आप नज़र बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, संभल से तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो होली का त्यौहार कल है, ये संभल से अपडेट हमने आपके साथ साझा किया। अब आपको बात बताते हैं दिल्ली की, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं होली की एक बार फिर, जिसे लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी दिल्ली में होली और जुमे को लेकर पुलिस पहले से सतर्क है। हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में होली शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके, इसलिए दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की। पुलिस के इंतजामात पर डीडी न्यूज़ ने दिल्ली पुलिस में द्वारका के DCP अंकित सिंह से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। होली का त्यौहार है और उसको लेकर के पूरे देश में तैयारियां हैं। राजधानी में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर बात करेंगे DCP द्वारका अंकित सिंह से। होली पे हमने पूरे इंतजाम रखे हैं। हमारा मैक्सिमम स्टाफ उस दिन ऑन ग्राउंड रहेगा। जुम्मे की नमाज भी है, तो इस तरह से कैसे अमन कमेटी से कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है कि कोई हलचल ना हो, कुछ गलत गतिविधियां ना हो? हमारे सभी ऑफिसर्स जो भी हैं सब डिवीज़न लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे सभी की अमन कमेटीज़ की मीटिंग्स हो चुकी हैं। सभी ग्रुप्स की
मौजिज़ लोगों को बुलाकर मीटिंग्स कर ली गई हैं। करीब 1200 के आसपास का स्टाफ डिप्लॉयड है। हमारी लगभग 40 से ज़्यादा पिकेट्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और हमारी कई मोटरसाइकिल उस दिन रहेंगी गश्त पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने पहले जो हमारी टीम्स होती थी, जो पिंक स्कूटी जो पेट्रोलिंग होती थी, वो केवल द्वारका के अंदर थी। अब हमने सभी सब डिविजन्स और सभी पुलिस स्टेशंस में भी उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से वो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ निकल रही हैं। कुछ स्टाफ सिविल में भी रहेगा, जहाँ स्पेशली बस स्टॉप हो गए, जो हाई फुटफॉल एरिया हो गए, मार्केट एरिया हो गए, कोई भी हुड़दंग करता पाया गया तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई हैं। और होली का पर्व जो है वो भाईचारे और आपसी सौहार्द का पर्व है, तो लोगों से अपील भी है कि वो लोग उसको प्यार से ही मनाएं। साफ संदेश है दिल्ली पुलिस का कि कोई भी हुड़दंगी बख्शा नहीं जाएगा, पीसफुल होली मनाई जाएगी। कैमरा विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी जुड़ गए हैं। मुकेश, वो कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन अगर आप असामाजिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की 2 टूक है कि आप पर कार्रवाई होगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से होली का पर्व है, लोग बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाते हैं। एक खुशी का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, लेकिन इसमें ऐसे जो बैड एलिमेंट्स होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही हैं, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। जगह जगह सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और हर हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि होली के दिन, क्योंकि आज छोटी होली है, तो आज से ही माहौल तमाम जगहों पर बनना शुरू हो गया है। अगर देखें आप तो बरसाने की होली अलग तरीके से मनाई जाती है। तमाम हिंदुस्तान में अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से लोग इसका मज़ा लेते हैं। तो इस मज़े में कोई खलल ना डाले, इसको लेकर के ना केवल दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी खास इंतज़ाम किए हुए है। किसी भी ड्रंक एंड ड्राइव को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जो शरेआम बदतमीजी करे, हुड़दंग करे, गलत तरीके से इविटीजिंग करे, तो उसको लेकर के अच्छी खासी पुलिस फोर्स है। मैं बताऊं 50,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो दिल्ली पर होंगी। साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतारा जाएगा। तमाम मेट्रो स्टेशन पर भी आप देखेंगे आते जाते तो वहाँ पर आपको अर्धसैनिक बल और अतिरिक्त बल जो है वो दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही साथ जो है पुलिस ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप इसको किसी भी तरह से गलत ना होने दें। और खास वुमेन्स का भी इस बार डिप्लॉयमेंट किया गया, क्योंकि वुमेन सिक्योरिटी जो है वो प्रायोरिटी पर रखी गई है कि उनको भी असहज ना हो किसी भी तरह से, वो भी अपनी खुल के होली मना सके। तो होली का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, सब ज़रूर इसे अच्छे से मनाएंगे। और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया कि इस समय रमज़ान चल रहा है, कल जुम्मे की नमाज भी है, तो अमन कमेटी जो है उनसे भी बात की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि हो, कोई भी सोशल मीडिया पर अगर मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसको पहले वेरीफाई करें, चेक करें, तब उस पर रिएक्ट करें, नहीं तो पुलिस वहां पर भी कड़ा एक्शन लेने को तैयार है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का विशेष प्लान है और खासतौर पर संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इनफैक्ट जो सिविल ड्रेसेस में भी पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल अगर खबरों की बात की जाए तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी खबरें और हैं, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई।
त्योहार को रंगों के साथ खूब मस्ती से कीजिए। देश की सीमा के लिए हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। ये सब हम सबको पता है कि सीमाओं की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो नहीं मिल रही है जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित परसेंटेज होते हैं, उतने लोग ही छुट्टी जा पाते हैं, सभी जा नहीं पाते हैं। ये पूरे वर्ष के दौरान और हमारी पूरी नौकरी के दौरान हमारे हालात यही होते हैं। लेकिन हमारे जवान इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि उनका प्रथम दायित्व सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए वो किसी भी कोई इनके मन में कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ में वो ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो। हाँ, परिवार को जहाँ तक मिस करने की बात है, तो वो आजकल कई मोबाइल का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन भी वो विश कर देते हैं। और साथ में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ही प्रथम परिवार है, सीमा सुरक्षा बल जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, प्रथम परिवार है, वहाँ पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। और वहीं श्री रामलला की नगरी अयोध्या में भी रंगोत्सव की धूम है। यहाँ लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली खेली। हालांकि आज होलिका दहन और उसके बाद कल रंग और गुलाल अबीर से होली खेली जाएगी। और होली जितना रंगों का त्यौहार है, उतना गुजिया का भी। इस त्यौहार को देश और दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक दूसरे को रंग लगाने के साथ साथ लोग इस मौके पर गुजिया भी खिलाते हैं। वहीं आज हम एक ऐसी ही गुजिया की बात कर रहे हैं जो आपको हैरानी में डालेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गोल्डन गुजिया बनाई गई, जो 50,000 रुपये प्रति किलो और 1,300 रुपये प्रति पीस है। बताया गया कि गुजिया में 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। गोल्डन गुजिया को बनाने में कई तरह के विशेष सूखे मेवों का इस्तेमाल किया गया। अभी तक आपने 200, 300, 800 रुपये किलो तक वाली गुजिया खाई होगी, लेकिन इस सुनहरी गुजिया की अगर बात की जाए तो वो निराली है। रंगों के त्यौहार होली को भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली न केवल रंगों और उल्लास का पर्व है, बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इन दिनों पूरे भारत में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के सीकर जिले में शेखावटी क्षेत्र में होली पर चंग नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं की कलाओं से प्रदर्शित इसे किया गया। यहाँ के पुरुष पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता और साफा पहनकर चंग नृत्य करते हुए नजर आए, जिसे देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते हैं।
ये जो हमारी परंपरा है शेखावटी की, ये इसको हम आगे बढ़ाने के लिए जो नए युवा हैं उनको हम साथ लेकर प्रोग्रामों में ले जाते हैं, उनको इस परंपरा से जोड़ते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि इस तरह से नृत्य होता है, इस तरह से बजाया जाता है। तो उससे नए जो युवा हैं हमारी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं। हम लोगों की तरफ से देखिए चंग डफ के प्रोग्राम हो रहे हैं और ये शिवरात्रि से लेकर होली तक करीब हम लोग 10 से 15 आयोजन कर लेते हैं। और इसमें मेन तो चंग, ढप और बांसुरी, ये 3 यंत्र तो काम में लिए जाते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार हम ये आयोजन करते आ रहे हैं और इसमें करीब हम लोगों की सदस्य संख्या है करीब 65 से 70 लोग हैं हम लोग जो करीब एक्टिव रहते हैं। मेरे साथ में मेरे बांसुरी वादक हैं, मैं गायक हूँ। हमारे लिए सबसे पहले जो हमारी लोक संस्कृति है उसमें चंग और ढप उसका विशेष आयोजन होता है, तो उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। बाकी आजकल का जो अगर नया ज़माना तो उसके हिसाब से हम थोड़े बहुत कुछ यंत्र काम में ले लेते हैं। बाकी चंग बांसुरी हमारा मेन होता है। और रही बात कि कार्यक्रम कैसे है, तो इन हर प्रकार के जो लोग होते हैं वो हमारे इन कार्यक्रमों के अंदर आते हैं और वो इन कार्यक्रमों का खूब भरपूर आनंद लेते हैं। लोक संस्कृति को हम जोड़ के रखते हैं और सभ्य जो हमारी धमालियाँ होती हैं उनके साथ में जितने भी लोग होते हैं, पारिवारिक लोग हैं, सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और हम सारे आयोजन करते हैं। होली की बात हो और वृंदावन का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको दिखाते हैं वृंदावन की होली के रंग। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आनंद लिया। और वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज अट्टुकल पोंकला का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस आयोजन को 2009 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, क्योंकि ये एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा है, जिसमें 25 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अट्टुकल पोंकला को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाएं अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में महिला भक्त तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर उमड़ पड़ी हैं। अट्टुकल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ से पटी पड़ी हैं और पोंकला की तैयारी अडुप्पू वेट्टू नामक अनुष्ठान से शुरू होती है। ये मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी द्वारा रखे गए पोंगला चूल्हे को जलाने की रस्म है। इसके लिए सुबह 10:15 बजे का समय निर्धारित है। सफल आयोजन के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। तिरुवनंतपुरम में आज के दिन छुट्टी होती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस साल बीरभूम जिले के शांति निकेतन में लोकप्रिय सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर रोक लगाने पर विवाद बढ़ गया। राज्य में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। 25 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉर्म नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सुकांत मुजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से बुरी तरह डरी हुई हैं क्योंकि उन्होंने फिर से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सुकांत मुजुमदार ने यह भी कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी चाहेंगे तो बीजेपी उन्हें भवानीपुर सीट से टिकट देगी और वो ममता बनर्जी को फिर से करारी मात देंगे। ममता बनर्जी की डेस्परेशन से बात आ रही है क्योंकि इस बार शुभेंदु दा ने एक बार बोला था कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो फिर से खड़े होंगे, तो फिर से खड़े होंगे तो फिर से हराएंगे ममता बनर्जी। मुझे लगता है इस डेस्परेशन से ममता बनर्जी की ये बात आ रही है। अगर शुभेंदु अधिकारी जी अगर पार्टी से टिकट मांगते हैं भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ तो हम उनको टिकट देंगे और मुझे भी विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी जी भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। गैस टैंकर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, 4 घायल हुए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि कार और पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों के लिए जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदनावर के पास में भीषण और बहुत दुखद हादसा हुआ है। 3-4 गाड़ियां आपस में एक टैंकर के साथ टकरा गई है जिसमें 6 तो स्पॉट पर डेथ हो गई है और एक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में डेथ हुई है। इस प्रकार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग जिसमें घायल हैं। आज सवेरे पीएम किया जा रहा है बदनावर में पीएम करने के बाद में बॉडी दी जाएगी। ये बड़ा दुखद ही हादसा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की सूची में भारतीय संस्थानों का दबदबा बढ़ गया। बुधवार को घोषित विश्ववार रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई। इस मामले में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद सबसे आगे है। ISM धनबाद इंजीनियरिंग, मिनरल्स और माइनिंग विषय में विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली को 26वां और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में IIT मुंबई को 28वां स्थान मिला। वहीं कला और मानविकी श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU समेत देश के कुल 10 विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई। देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है और वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही रोमांचक पहल है वाह उस्ताद, जहां संगीत जगत में युवा प्रतिभाएं अपना कौशल दिखा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं।
वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेन्यू और रेट सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि यात्रियों के लिए IRCTC की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों का मेन्यू और दरें उपलब्ध हैं। सभी जो विवरण है उसके साथ मुद्रित मेन्यू कार्ड वेटरों के पास उपलब्ध करवाए जाते हैं और यात्रियों की मांग पर उन्हें दिए जाते हैं। वैष्णव ने कहा कि पेंट्री कार में भी रेट सूची लगाई जाती है। खानपान सेवाओं के मेन्यू और टैरिफ के बारे में जागरूक करने के लिए यात्रियों को मेन्यू और टैरिफ के लिंक के साथ SMS भेजना शुरू किया गया है। सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर कहा गया कि आधुनिक बेस किचन के साथ भोजन तैयार करने की बेहतरीन निगरानी के लिए बेस किचन में CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था की गई। खाना पकाने के तेल, आटा, चावल, दालें, मसाले, डेयरी उत्पाद जैसे जो लोकप्रिय और ब्रांडेड हैं, कच्चे माल की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसे भी रखा गया है और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की प्रथाओं की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण संपन्न हो गया। खेलों का समापन समारोह गुलमर्ग में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि रहे। दोनों चरण समाप्त होने के बाद फाइनल पदक तालिका में आर्मी की जो टीम थी वो शीर्ष पर रही। देखिए रिपोर्ट। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण बुधवार को गुलमर्ग में संपन्न हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च को हुई थी। वहीं इन खेलों का समापन समारोह 12 मार्च को आयोजित किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि रहे। खेलो इंडिया विंटर गेम के अवसर पर, समापन के अवसर पर जो जीते हैं इस सभी एथलीट को मेरा अभिनंदन। जो नहीं जीत पाए हैं उसको मेरी शुभेच्छा। और मेहनत करने के लिए इस गेम्स उसको प्रेरणा देगी और नेक्स्ट विंटर गेम में वो भी यहां से विजेता के रूप में अपने घर लौटेंगे। हम सब लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, खेले, खिले, फिट रहे, आगे बढ़े, देश में एक अच्छी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करें और इकोसिस्टम के आधार पर नेशन बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन करे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण में स्नोबोर्डिंग, स्लालोम, स्की माउंटेनियरिंग, स्प्रिंट, एल्पाइन स्कीइंग, स्लालोम, नॉर्डिक स्कीइंग जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जरिए दुनिया भर में मशहूर विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन गुलमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया गया है। इससे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का आयोजन लेह में किया गया था। दोनों चरण समाप्त होने के बाद फाइनल मेडल टैली में आर्मी की टीम शीर्ष पर रही। आर्मी ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 18 पदक जीते। हिमाचल प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही, वहीं लद्दाख ने तीसरा स्थान हासिल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और बात इटली की, जहां के ट्यूरिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल आयोजन 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक किया जाएगा। इस आयोजन में भारत की तरफ से विभिन्न 6 खेलों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। डीडी न्यूज़ संवाददाता नारायण सिंह की इटली से देखिए ये खास रिपोर्ट। इटली में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जोश के साथ जारी हैं। 102 देशों से 1500 से ज्यादा एथलीट 8 विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह नए आयाम हासिल करने का और क्षमताओं का जश्न मनाने का और यह बात साबित करने का मंच है कि खेल सभी के लिए है और भारत भी इस बड़े आयोजन का हिस्सा है। भारत की 49 सदस्य टीम, जिसमें 30 एथलीट शामिल हैं, 6 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इटली के पीडमेंट क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है। 1 लाख से ज्यादा दर्शक इन खास एथलीटों का हौसला बढ़ाने यहां पहुंचे हैं।
मुकाबले कड़े हैं, लेकिन एकता और खेल भावना का जज्बा भी मजबूत है। यह आयोजन सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि उन एथलीटों की मेहनत और संकल्प को दिखाने का भी अवसर है जो बौद्धिक अक्षमताओं के बावजूद अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। और दिल्ली में आयोजित हो रही विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 के दूसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रिंकू हुड्डा की अगुवाई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक में हैट्रिक लगाई। रिंकू हुड्डा ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन जैवलिन थ्रो के F46 में 60.26 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय खेमे को जश्न मनाने का मौका मिला। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F12, F37, F42, F43 संयुक्त श्रेणी में पुष्पेंद्र सिंह ने 57.57 मीटर के साथ स्वर्ण पदक, रितेंद्र ने F40 और F41 की श्रेणी में 30.33 मीटर के थ्रो के साथ भारत के लिए स्वर्ण जीता। वहीं पुरुष वर्ग में मोहित ने रजत और जसवंत ने कांस्य पदक अपने नाम किए। महिला वर्ग में भारत की भाग्यश्री जाधव ने जैवलिन थ्रो F34 श्रेणी में स्वर्ण जीता। झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को शूटआउट में 4-3 से हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। टीम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। पंचकुला में बुधवार को खेले गए 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद शूटआउट में झारखंड की टीम जीत 4-3 से हासिल कर चुकी है। हरियाणा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अजय रहते हुए चैंपियन बनी, जिसका फायदा भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग्स में भी मिला। ताज़ा जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में शीर्ष 8 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने हुए हैं। रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, विराट कोहली 5वें स्थान पर, वहीं श्रेयस अय्यर 8वें। गेंदबाजी रैंकिंग्स में टॉप 10 में 2 भारतीय शामिल हैं। कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर पहुंच गए, वहीं रविंद्र जडेजा 10वें स्थान पर हैं। टाइगर वुड्स ने मंगलवार को टखने की सर्जरी करवाई। 15 बार के मेजर चैंपियन वुड्स ने कहा कि उन्हें घर पर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते हुए चोट लग गई थी। ये चोट वुड्स के लिए एक बड़ा झटका है। वो पिछले काफ़ी समय से किसी न किसी चोट की वजह से कम प्रतियोगिताएं खेल पाए हैं। उन्होंने जुलाई के बाद से पीजीए टूर में भी हिस्सा नहीं लिया। वक्त एक ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बांग्लादेशी खिलाड़ी महमूदुल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बुधवार को महमूदुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर रिटायरमेंट अनाउंस किया। 39 साल के महमूदुल्लाह पहले ही 2021 में टेस्ट और 2024 में T20 से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कुल 430 इंटरनेशनल मैच खेले। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का बुधवार को निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। उन्होंने भारत के लिए कुल 34 इंटरनेशनल मैच खेले। सैयद आबिद अली हैदराबाद के शानदार क्रिकेटर्स के समूह में शामिल थे, जिसका हिस्सा MAK पटौदी, ML जयसिम्हा और अब्बास अली बेग थे। उनका निधन अमेरिका में हुआ। आबिद अली के निधन की खबर उत्तरी अमेरिका क्रिकेट लीग ने साझा की। वहीं BCCI ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली के निधन पर गहरा शोक जताया और संवेदना व्यक्त की। BCCI ने अपने एक बयान में कहा कि दिग्गज क्रिकेटर सैयद आबिद अली 1960 और 70 के दशक के दौरान भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। वो अपने बहुमुखी कौशल के लिए बेहद लोकप्रिय थे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर चल गई। इन दोनों को वापस लाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च होना था, उसमें तकनीकी खामी होने के चलते ऐसा हुआ। अब तक प्रक्षेपण की नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यात्रियों की वापसी में देरी के बावजूद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आश्वासन दिया कि दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं।
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में बीते 9 महीने से फंसे हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी क्रू 10 मिशन कल 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लेकर लॉन्च होने वाला था। ये 4 वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले ही मौजूद थे और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेते। लॉन्च होने से महज कुछ घंटे पहले रॉकेट के हाइड्रोलिक सिस्टम और ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में तकनीकी खामी के चलते लॉन्चिंग को टाला गया। नासा और स्पेसएक्स ने बाद में जानकारी दी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का 30 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ खत्म। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। इस अभियान में 33 अलगाववादी समेत 21 बंधक मारे गए और इस ऑपरेशन के दौरान 346 बंधकों को मुक्त कर दिया गया। 30 से अधिक अलगाववादी मारे गए। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेन में सवार 27 गैर ड्यूटी सैनिक अलगाववादी द्वारा मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 4 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। गुतेरेस की यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव के अनुसार इस यात्रा से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य सहायता बढ़ाने और रोहिंग्या संकट को हल करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव शुक्रवार रात अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक करेंगे। वहां से वो कॉक्स बाजार जाएंगे। शिविर जो हैं उनमें रोहिंग्याओं की स्थिति का जायजा लेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।